वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पैसिव वॉइस क्लास चल रही है। आज हम इससे पहले आपको मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बताया था, आज उसी टेंस का डायरेक्ट पैसिव बताऊंगा। जो बच्चे इसी चीजों में, इसी टेंसों में इसी तरीकों से कंफ्यूज होते हैं कि यह टेंस है कि पैसिव है, आज उसी को दूर करेंगे। हम सारे टेंसों का हमेशा दूर कर रहे हैं कंफ्यूजन। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी से आप एक बार में सीख लेंगे आप। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट पैसिव बताते हैं। अब जैसे कहा जाए कि पत्र लिखा जा रहा था, फूल तोड़े जा रहे थे, हॉकी खेली जा रही थी, क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसका सब बनाते क्या है? जैसे फूल तोड़े जा रहे थे तो फ्लावर्स वर प्लकिंग सब ऐसा कर देते हैं, यह बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं बनाना है। इस तरीके का हिंदी में जो वाक्य रहते हैं इसका डायरेक्ट पैसिव फॉर्म होता है। यानी फूल तोड़े जा रहे हैं तो बताओ कोई तोड़े करने वाला है क्या? इसमें नहीं है ना। तो ऐसे वाक्यों का डायरेक्ट पैसिव बना जाता है। अब फूल तोड़े जा रहे थे, किसी के द्वारा टूटेगा, इसलिए इसका पैसिव बनता है, इसमें डोर नहीं रहता है। जैसे देखिए, चलिए हम आपको पहले इसका पहचान बताते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, जा रहे थे, ये आपका पहचान हो गया। देखिए ये वो लखनऊ जा रहा था, वो नहीं होगा, उसमें काम करने वाला। इसका पहचान मैं इसलिए लिख देता हूं कि इससे तुम्हें ये थोड़ा सा अनुभव पता चल जाए कि इससे पहचान बना रहा हूं। जिसका कोई इसलिए पहचान है, इसका मेन जरिए पहचान है डूअर, करने वाला। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। ये नहीं अब कहीं वो लखनऊ जा रहा था तो ये उसका डायरेक्ट पैसिव बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कार्य करने वाला है ना, इसमें नहीं रहेगा। देखिए रूल क्या कहता है, नियम, इसका नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखिए प्लस वाज और वर्ब लिखिए और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए और धड़ से बन गया। इस बन गया स्ट्रक्चर तुरंत बना। एक वचन में वाज लगाओ, बहुवचन में वर्ब लगाओ, मुख्य थर्ड पर अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना। चलो जैसे देखो एग्जांपल, उसे पीटा जा रहा था। अब बताना, ध्यान से बताना। अब बताओ, उसे पीटा जा रहा था, इसमें काम करने वाला कौन है? उसे पीटा जा रहा था, कोई पीटने वाला है क्या? मार खाने वाला तो है, लेकिन ये तो नहीं ना पता है कि कौन पीट रहा है। जिसमें कर्ता ना पता हो तो उसका आपको बनाना है पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस। उसे की क्या अंग्रेजी होती है ही। अब इसके साथ वाज, उसके साथ बेइंग, सॉरी यहां पर भूल गया हूं, बेइंग लगाना है, ध्यान दीजिएगा। बेइंग, सॉरी वो पास्ट कंटीन्यूअस है, ध्यान दीजिए। बेइंग तो वाज बेइंग, बेइंग प्लस लगाना क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीटेन। रूल क्या कहता है पास्ट कंटीन्यूअस? सब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस बेइंग तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा ना, बेइंग सब भूल गया था, सॉरी इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, गलतियां भी सबसे होती है, हम भी परिवार सीखे हैं, इस बात नहीं है, तो गलतियां सबसे होती है। तो उसे पीटा जा रहा था, तो ही वाज बीइंग बीटेन। ठीक, अब क्रिकेट खेली जा रही थी। अब बताइएगा कौन क्रिकेट खेल रहा है? अरे कोई खेलेगा तो ना, पता तो नहीं है ना कौन खेल रहा है, तब किसी के द्वारा खेला जा रहा है, इसमें तो पैसिव बन रहा है। तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, ऐसे बनाना है बस। का तो हम देखते हैं, बहुवचन का भी देख लेते हैं, एक इसी टाइप का, एक प्लरल का देख लेते हैं कि उसका कैसे बनेगा। जैसे हमें गाली दिया जा रहा था, हमें गाली दिया जा रहा था, देख लीजिए जा रहा था आया है ना। हमें क्या होता है? भी प्लरल है वन। बेइंग तो यह जानते हैं लगेगा ही, और गाली क्या होता है? एब्यूज्ड। क्या होता है? एब्यूज्ड। ऐसे बनता है।
अगला, उसके द्वारा हमें पढ़ाया जा रहा था। उसके द्वारा हमें पढ़ाया जा रहा था। हमें पढ़ाया जा रहा था, मैं द्वारा वाला सेंटेंस छिपा देता हूं। हमें की लगाता हूं भी, और बनाया वर, लगाया बेइंग, ठीक। और पढ़ाया क्या होता है? टाट, TAUGST। बाई उसके क्या होता है? हिम। बस बन गया। ऐसे बनता है। इस तरीके का वाक्यों का जो अनुवाद इस तरीके से बनाएंगे, न सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं आप, ऐसे इसका नेगेटिव बनता है। इस सेंटेंसों का नेगेटिव सेंटेंस बस वाज वर्ब के बाद नॉट लगाइए, तब बेइंग लिखिए, और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, ठीक। जैसे देखिए, उसे नहीं पढ़ाया जा रहा था। अरे पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं है, पढ़ाएगा, इसमें नहीं लिखा है। और किसी द्वारा पढ़ाया जाता तो ही वाज नॉट, अब यहीं पे बेग लगा दीजिए। अब टाट, ये हुआ तैयार, ठीक। अगला, मुझे गाली नहीं दिया जा रहा था। मुझे गाली नहीं दिया जा रहा था, तो आई वाज नॉट बीइंग एब्यूज्ड। इस तरीके का जो है पैसिव वॉइस, इस तरीके का ऐसे ही बनता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब हम आपको इसका इंट्रोगेटिव वाला बताते हैं नियम। कौन सा? इंट्रोगेटिव। क्या वाला शब्द? जैसे क्या से स्टार्ट होता है, क्या से, तो सबसे पहले करिए क्या, वाज वर्ब को सबसे पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख लीजिए, तब बेइंग लगा लीजिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के और हंसुआ वाला चिन्ह लगा दीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल चलते हैं। क्या पुस्तकें छापी जा रही थी? क्या पुस्तकें छापी जा रही थी? तो पुस्तकें है ना, तो वर लगाइए ना, वर बुक्स बेइंग प्रिंटेड, प्रिंटेड ऐसे बनेगा, वर बुक्स बेइंग प्रिंटेड। क्या हमें दंडित किया जा रहा था? दंडित किया जा रहा था, तो वर वी बेइंग दंडित पनिश्ड कर दीजिए, तो पनिश्ड। अब कैसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना है आपको, ठीक। यह क्या वाली बात हो गई। अब क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं। दो सेंटेंस अगर अनुवाद आप बना लिए ना एग्जाम्पल के थ्रू, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कैसे हो रहा है। आप आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम इसका किस तरीके से इसका क्वेश्चन वर्ड वाला बनता है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाए, यानी WHY वाली फैमिली। जैसे वह उसे क्यों पढ़ा जा रहा था, उसे क्या दिया जा रहा था, हमें क्यों पीटा जा रहा था, ऐसे इस तरीके का वाक्यों का अनुवाद आप कैसे बनाएंगे। यानी इसका क्या बनता है, बता चुका हूं बार बार कि पैसिव बनता है। क्या, सॉरी ये तो पढ़ा चुका हूं। अगला, उसे क्या पढ़ाया जा रहा था? कौन पढ़ा रहा है भाई? कोई नहीं, पता नहीं क्या बनेगा, बस डायरेक्ट पैसिव, बिल्कुल सही। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। क्या होती है? व्हाट। इसके साथ क्या लगेगा? वाच। क्यों? क्योंकि ही है, उसे ही। अब बेइंग लगा दीजिए, और पढ़ाया जानते हैं क्या ही होता है, टाट थर्ड फॉर्म, बस बन गया। उसे क्या पढ़ा रहा था? तो व्हाट वाज ही बेइंग टाट। आगे, हमें क्या दिया जा रहा था?
हमें क्या दिया जा रहा था, हाँ बताइए, तो कैसे बनाएंगे? क्या की अंग्रेजी व्हाट, हमें के साथ क्या लगेगा वर, वी, बेइंग, अब देने क्या होता है गिवन, बस बन गया। ऐसे बनाना है आपको, ठीक। यह डायरेक्ट पैसिव वॉइस आपका समाप्त हुआ। हम आपको कुछ वर्क देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालकर समझिए कि आपको समझ में आ गया है, तो मैं समझूंगा और उसके बाद अगले टेस्ट की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा और उसका पैसिव वॉइस और डायरेक्ट पैसिव वॉइस दोनों चलाऊंगा, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आप काम को जरूर करिएगा। इसको देखिए, उसे क्यों गाली दिया जा रहा था, क्यों गाली दिया जा रहा था, हमें नहीं दिया जा रहा था, लास्ट है क्या राम को पीटा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इन तीनों का जो है पैसिव वॉइस आप इसके कमेंट बॉक्स में डालिए मेरे, और हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया है और आपका कमेंट सबसे ऊपर रहेगा। आप लोग इसी तरीके से आप ये वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और साथ साथ में आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा। अभी पैसिव वॉइस चली रही है, तो पैसिव वॉइस का नोट्स आप लोग बनाते चलिए। चलिए अगले वीडियो में अगले टेस्ट के लिए मिलते हैं।